बच्चों, कक्षा चौथी, परिसर अध्ययन 2, पाठ 11, शाइस्ता खान की दुर्दशा। हमने पिछले पाठ में दर्रे में घमासान युद्ध पढ़ा था बच्चों, जिसमें आपने देखा था कि घोड़ दर्रे को पावन कर दिया था हमारे बाजीराव देशपांडे ने। बाजी प्रभु देशपांडे जी ने अपना आत्म बलिदान देकर घोड़ दर्रे को पावन कर दिया था। अब अगला पाठ में हम शाइस्ता खान की दुर्दशा शिवाजी महाराज ने किस प्रकार की वो हम जानेंगे। शाइस्ता खान का आक्रमण। बीजापुर के आदिल शाह ने बहुत कोशिश की, परंतु शिवाजी महाराज के आगे उसकी एक न चली। उसके प्रत्येक सरदार को शिवाजी महाराज ने बुरी तरह से पराजित किया। अंत में आदिल शाह ठंडा पड़ गया। उसने शिवाजी महाराज के साथ संधि कर ली और उनका स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। इस कारण दक्षिण हिस्सा कुछ समय तक सुरक्षित रहा। इसके बाद शिवाजी महाराज उत्तर में मुगलों की ओर मुड़े। मुगलों में आक्रमण में महाराष्ट्र की दुर्व्यवस्था हो गई। बच्चों, जब भी कहीं लड़ाई झगड़ा होगा तो प्रजा को कष्ट तो पहुंचता ही है। उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब था। उसके प्रदेश पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण किए। इसके बाद बादशाह क्रोध में आ गया। शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। उसने पुणे पर आक्रमण किया। उसके साथ 75,000 सैनिक थे। सैकड़ों हाथी, ऊंट और तोप थी। तोप देखो बच्चों, लास्ट वाले चित्र में दिख रहा है ना, उसे तोप कहते हैं। शाइस्ता खान सिरवल, शिवापुर और सासवड़ आदि गांवों को जीतता हुआ आगे बढ़ा। उसने पुरंदर के किले को घेर लिया। ये देखो बच्चों, ये पुरंदर का किला है। आज भी जब आप जाएंगे इस किले को देखने तो आपको अभी भी इस पे तोप के निशान दिखाई देंगे। वह आगे ही बढ़ा था कि एक बार मराठों ने उसे दर्रे में घेर लिया। मराठे बहुत ही फुर्तीले और भीमा प्रदेश के घुड़सवार थे। रोटी चटनी खाना, शरीर पर कंबल ओढ़ना और हवा की तरह पहाड़ों में भाग दौड़ करने में मराठे बड़े होशियार थे। मराठों की छापा मार पद्धति से शाइस्ता खान की सेना परेशान हो गई। अंततः तंग आकर उसने पुरंदर का घेरा उठवा लिया। फिरंगोजी नरसाला। अब शाइस्ता खान पुणे की ओर चल पड़ा। पहले उसने चाकण का किला कब्जे में कर लिया। चाकण के किले में फिरंगोजी नरसाला ने बड़े पराक्रम से शाइस्ता खान का सम्मान किया। 2 महीने फिरंगोजी किले की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा, परंतु शाइस्ता खान की तोपों के सामने वह टिक न सका। बच्चों, ये जो मुगल आए थे ये अत्याधुनिक लड़ाई के सामान लेकर आए थे अपने साथ में, लेकिन हमारे लोगों के पास उतनी सामग्री नहीं थी कि हम लड़ सकें। ये है बच्चों फिरंगोजी नरसाड़ा, जिनकी वीरता पर शाइस्ता खान प्रसन्न हुआ। उसने उसे शाही नौकरी का लोभ दिखाया, लेकिन फिरंगोजी लोभ में नहीं आए। लाल महल में शाइस्ता खान। अब शाइस्ता खान पुणे आया। वह शिवाजी महाराज के लाल महल में रुका। उसकी सेना ने लाल महल को चारों ओर से घेर लिया, पड़ाव डाला। 1 वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, परंतु शाइस्ता खान महल से टल नहीं रहा था। उल्टे वह अपनी सेना आसपास के प्रदेशों में भेजा करता। उसके सैनिक लोगों के जानवर पकड़ लाते, खेती को नुकसान पहुंचाते। इस प्रकार आसपास के प्रदेश को तहस नहस कर दिया था उसने। लेकिन शिवाजी महाराज ने एक साहसपूर्ण योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने का निश्चय किया। शाइस्ता खान लाल महल पर अधिकार जमाए बैठा था। यह बात शिवाजी महाराज की दृष्टि से सुविधाजनक थी। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज को उस महल के कमरे, कक्ष, खिड़कियां, दरवाजे, रास्ते और गुप्त मार्ग आदि की भली भांति जानकारी थी। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज के चतुर गुप्तचर खान की सेना में पहुंच चुके थे। रात के समय सीधे शाइस्ता खान के महल में घुसकर उसे खत्म करने की शिवाजी महाराज ने योजना बनाई।
कितना साहसपूर्ण निश्चय रहा होगा बच्चों। वह महल में चींटी कीड़ों तक को प्रवेश कठिन था। लाल महल के चारों ओर 75,000 सैनिकों का कड़ा पहरा था। ऐसे में सोचिए, हमारे दिलेर शिवराया अकेले शाइस्ता खान का मुकाबला करने के लिए बढ़े। क्यों बच्चों? क्योंकि उन्हें हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी थी, अपनी प्रजा को सुखी करना था। लाल महल के चारों ओर 75,000 सैनिकों का कड़ा पहरा था। शाइस्ता खान ने सशस्त्र मराठों को शहर में आने के लिए मना कर दिया था, परंतु जब शिवाजी महाराज निश्चय करते हैं तो वह अटल हुआ करता था। शिवाजी महाराज ने दिन निश्चित किया। 5 अप्रैल 1663 की रात गाते बजाते एक शादी की बारात जा रही थी। आगे चंद्र ज्योतियां दिए जल रही थी। सैकड़ों स्त्री पुरुष सज धज कर चल रहे थे। कोई पालकी में, कोई डोली में, तो कोई पैदल चल रहा था। अपने आदमी लेकर शिवाजी महाराज उस बारात में घुस गए थे। बारात आगे निकल गई। सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। शिवाजी महाराज और उनके आदमी लाल महल की दीवार पर चढ़ गए। उस समय शाइस्ता खान गहरी नींद में सोया हुआ था। शाइस्ता खान को सबक सिखाना तो जरूरी था, क्योंकि उसने शिवराया के प्रजा को कष्ट दिया था। महल की दीवार में बड़ी सेंध बनाकर शिवाजी महाराज अंदर घुस गए। अपना उनका खुद का महल था, वे उसका कोना कोना जानते थे। खान के पहरेदार ऊँघ रहे थे। शिवाजी महाराज के आदमियों ने उन्हें बांध दिया। शिवाजी महाराज और अंदर घुस गए। इतने में तलवार लिए कोई उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। शिवाजी महाराज ने उसे मार गिराया। उन्हें लगा कि वह शाइस्ता खान होगा, लेकिन ओह, वह उसका बेटा था। शोर मच गया, लोग जाग गए। शिवाजी महाराज सीधे खान के कमरे में पहुंचे। उन्होंने तलवार निकाली। शाइस्ता खान डर गया। शैतान शैतान चिल्लाता हुआ वह खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। शिवाजी महाराज उसके पीछे दौड़े। शाइस्ता खान खिड़की से बाहर कूदने ही वाला था कि शिवाजी महाराज ने उस पर वार किया। खान की 3 उंगलियां कट गई। जो प्राणों पर गुजरने वाली थी वह उंगलियों पर निभ गई। खान खिड़की से कूदकर भाग निकला। उसे धोखे में रखने के लिए शिवाजी महाराज और उनके आदमी शिवाजी आया, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो उसे, चिल्लाते हुए भागने लगे। खान के आदमी भी डर कर भाग रहे थे। बच्चों देखिए, शिवाजी महाराज हैं, लेकिन मुगलों की स्त्रियां निर्भीक हैं। उन्हें शिवाजी महाराज से किसी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि शिवाजी हमसे नहीं कुछ कहेंगे, हमसे युद्ध नहीं करेंगे, हम पर बुरी दृष्टि नहीं डालेंगे। शिवाजी महाराज और उनके आदमी सिंहगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। खान के आदमी रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे। शाइस्ता खान बुरी तरह डर गया था। उसे भय सताने लगा। आज उंगलियां कट गई हैं, कल शिवाजी मेरा सिर काट कर ले जाएगा। यह समाचार मिलते ही बादशाह औरंगजेब बहुत क्रोधित हो गया। वह शाइस्ता खान पर बहुत नाराज हुआ। उसने शाइस्ता खान को बंगाल जाने का आदेश दे दिया। मुगल शासन के लिए यह पहली जबरदस्त चोट थी। शिवाजी महाराज विजयी हुए। तोपें दागी गई। सारे महाराष्ट्र में आनंद छा गया। जय शिवाजी।